हेलो स्टूडेंट। अपना टॉपिक है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ एवं आईसी रेगुलेटर्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों से मतलब है कि जो अपनी विद्युत शक्ति होती है या अपन बोले पावर होती है, उसको नियंत्रण करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के डिवाइसेज यूज करते हैं। इन डिवाइसेज को अपन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ कहते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की युक्तियों की मूलभूत संकल्पना। जो इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ होती हैं, इनका उपयोग अपन करते हैं विद्युत शक्ति के नियंत्रण के लिए। और ये जो युक्तियाँ होती है विद्युत धारा और वोल्टेज अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ होती हैं उनकी तुलना में जो इसमें जो धारा और वोल्टेज होता है वो अधिक होता है। जिसे यूजेटी है, एफईटी है, डाइक है, ट्राइक, एससीआर, जीटीओ, आईजीबीटी, ये सभी पावर इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज हैं। जिनमें से पहला अपना यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर यूजेटी। यूजेटी जैसे नाम से है कि यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसमें भी वही पी टाइप तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अशुद्ध अर्धचालक जो अपन ने पढ़े थे वही यूज किए जाते हैं। और जो जंक्शन पढ़ा था अपन ने पी एन जंक्शन डायोड, सेम वैसे ही जंक्शन होता है। और यूनि जंक्शन यानी एक ही जंक्शन होता है, जैसे पी और एन जंक्शन डायोड होता है, पी एन जंक्शन डायोड होता है, उसमें भी एक ही जंक्शन होता है। उसी प्रकार से यूनि जंक्शन डायोड होता है, उसमें भी एक ही जंक्शन होता है। यूनि जंक्शन डायोड होता है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। यूनि जंक्शन डायोड में 3 टर्मिनल होते हैं और 2 लेयर होती है और एक स्विचिंग युक्ति होती है। इसमें केवल एक जो जंक्शन होता है वो केवल पी एन एक ही जंक्शन होता है। कुछ इस प्रकार से होते हैं इसके 3 टर्मिनल, जिसको B1, B2 और E से दिखा रखा है। B1 B2 तो बेस है, बेस B1 और बेस B2, और E है इमीटर। इसको बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं कि जो एक जैसे एन टाइप का सिलिकॉन ले लिया, सिलिकॉन की परत ले ली, और इस पे अपन ने पढ़ा था कि पहले पी टाइप और एन टाइप को जो एक साथ मिलाते हैं, उसमें विधि द्वारा डिफ्यूज्ड डिफ्यूज्ड विधि के द्वारा इसमें एक पी टाइप का एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर उसको इंसर्ट किया है। अपन ने देखा था कि जो एन टाइप होता है उसमें पंचसंयोजीय शुद्धि मिलाई जाती है तथा पी टाइप में त्रिसंयोजीय शुद्धि मिलाई जाती है। तो इस प्रकार से एक जो पी टाइप है उसको इमीटर बोलेंगे, और जो बेस से B1 और B2 है ये एन टाइप सिलिकॉन में बनाए गए हैं। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, इसमें जो जो ये पी क्षेत्र है, जो पी रीजन होता है, ये इसका एरिया तो छोटा होता है पर ये इसमें डोपिंग लेवल ज़्यादा रखा जाता है। जो पी क्षेत्र होता है वो छोटा होता है और उसको इमीटर कहते हैं, और एक बड़ा क्षेत्र होता है उसको एन कहते हैं, जिसमें 2 संयोजक होते हैं, बेस B1 और बेस B2। और ये जो दोनों बेस होते हैं उनके बीच में जो प्रतिरोध होता है वो लगभग 5 किलो ओम से 10 किलो ओम के बीच में होता है। B1 और B2 के बीच में रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, और उस प्रतिरोध का मान 10 ओम 5 किलो ओम से लेकर 10 किलो ओम के बीच में होता है। इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। और यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है कुछ इस प्रकार से होता है कि इसमें एक उच्च प्रतिरोधकता वाला जो एन टाइप का अर्धचालक काम में लिया जाता है, जो सिलिकॉन का अपन ने यूज किया है, एन टाइप सिलिकॉन। इसमें एक जो पी क्षेत्र है ऊपर की ओर संयोजित किया गया है, और ये पूर्ण संरचना ऊपर की ओर से SiO2 है उसके द्वारा ढकी हुई रहती है, और इस परत से कुछ रिक्तियां छोड़ी हुई होती है, जिसमें कि विद्युत संयोजन के लिए अपने को जो एल्युमिनियम के इमीटर और बेस है B1 और B2, इनके ऊपर एल्युमिनियम के टर्मिनल जोड़ देते हैं, जिससे कि अपने को सर्किट में जोड़ने में आसानी रहे। इस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन होता है, संरचना होती है। इसके अंदर जो यूजिटी होता है उसके जो अंदर प्रोसेस होती है, अंदर जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं, और डायोड को जो अपन ने पी और एन को डिफ्यूज करके पी एन जंक्शन बनाया है, वो कुछ इस प्रकार से होता है कि जो यूजिटी होता है जिसमें 2 प्रतिरोध होते हैं, RB1 और RB2, जो इसमें दिख रहे हैं RB1 और RB2। इसमें क्या होता है, जो पी एन जंक्शन डायोड है उससे जुड़े रहते हैं,
और जो RB2 है उसका मान RB1 से कम रखा जाता है। RB2 का मान RB1 से कम रखा जाता है। और जो डायोड है P और N, यानी P को अगर अपन देखें कि पॉजिटिव से जोड़ेंगे और N को नेगेटिव से जोड़ें, तो अपना जो डायोड होता है वो फॉरवर्ड बाइस में होता है। VB अपने को आउटपुट प्राप्त होगा। इसकी कार्यप्रणाली, UJT की कार्यप्रणाली, UJT होता है वो होता है सामान्य परिपति होता है। जैसे बेस 1 होता है उसको तो अपन ग्राउंड कर देते हैं, बेस 1 को तो, और जो बेस 2 है उसको अपन ने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं। जब एक जो इमीटर परिपथ होता है जिसमें जो जब इमीटर होता है उसमें इमीटर धारा का मान 0 होता है, तब तो जो एन क्षेत्र होता है एक वोल्टेज विभाजक के जैसे कार्य करता है, जिसमें अपन ने देखा RB1 और RB2 दो वोल्टेज लगे हुए हैं, सॉरी प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से जो जंक्शन होता है उसमें कुछ धनात्मक वोल्टेज विद्यमान रहती है। जो एमीटर है अपना, उस पर जो धनात्मक वोल्टेज का मान जैसे जैसे बेस क्षेत्र पर जो विद्यमान धनात्मक वोल्टेज है उससे कम होगा, तब तो ट्रांजिस्टर रिवर्स बायस में होगा। और ये जो एमीटर वोल्टेज है उसका मान अगर बेस क्षेत्र से अधिक हो जाएगा तब ट्रांजिस्टर अपना फॉरवर्ड बायस में होगा। और एमीटर क्षेत्र से जो अपन ने देखा है कि एमीटर क्षेत्र में होल्स है वो जंक्शन को पार करके बेस B1 में पहुंचना प्रारंभ कर देंगे। और इस प्रकार से जो एमीटर धारा होती है, एमीटर धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा और जंक्शन का जो प्रतिरोध है वो घट जाएगा। एमीटर धारा में जैसे ही वृद्धि होगी जंक्शन का प्रतिरोध घटेगा, जिससे एमीटर जो वोल्टेज है वो भी घटेगा। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो UJT है वो ऋणात्मक प्रतिरोध का लक्षण प्रदर्शित करता है। कुछ इस प्रकार से इसका सर्किट डायग्राम होता है कि जो P है, जैसे अपन ने एक तो बैटरी लगा रखी है जो RB2 और RB1 को बैटरी से जोड़ रखा है, और एक है बैटरी जो अपन ने VE वोल्टेज अप्लाई कर रखा है B1 और E के इमीटर के मध्य। तो जब ये वोल्टेज जो अपन ने जो अप्लाई किया है VB, अगर इसका मान ज़्यादा होगा और जो अपन ने VE है इसका मान अगर कम होगा, तो ये जो अपना डायोड है वो रिवर्स बायस में होगा। अगर दोनों ही बराबर होंगे दोनों वोल्टेज बराबर होंगे, कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा। और यदि V का मान अगर ज़्यादा होगा VB से, तो जो अपना डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में होगा। तो जब VE होता है इसका मान अगर VB से ज़्यादा होता है तब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, और यही इसकी कंडक्शन स्टेज होती है। UJT के एडवांटेज होते हैं, UJT होता है उसमें जो लीकेज धारा होती है वो बहुत कम होती है। ये लीकेज धारा क्या होती है कि इसमें जब अपन ने जो VB का मान अगर VE से ज़्यादा होगा तो उस टाइम पे ये रिवर्स बायस में होगा। तो रिवर्स बायस में भी थोड़ा बहुत कंडक्शन करता है। अपन ने पढ़ा था कि जो रिवर्स बायस में होता है डायोड, तब लीकेज करंट प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से जो UJT होता है इसमें जो लीकेज करंट होता है इसका मान बहुत ही कम होता है, और UJT की संरचना बहुत सरल होती है। UJT को प्रारंभ करने हेतु तो बहुत ही कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। UJT कहाँ यूज होता है, यूजेज है इसके। UJT है वो जैसे फेज नियंत्रण में, थ्राइस्टर होता है उसको ट्रिगर करने में, मोटर की गति को नियंत्रण करने में, पल्स रेट जो पल्सेटिंग होती है, पल्स होती है उसको प्रोड्यूस करने में, टाइमर में, नियमित पावर सप्लाई वोल्टेज रेगुलेटर्स में भी यूज होता है, स्विचिंग परिपथों में यूज होता है, बाइस्टेबल परिपथों में यूज होता है। इस प्रकार से UJT बहुत ही उपयोगी डिवाइस है।